थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय मसीह के भाई बहनों। इस मसीह के नाम में आप सबको स्वागत अभिनंदन करता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। इस वचन के द्वारा, इस वीडियो जो YouTube के द्वारा आप लोगों तक हमारे परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मदद किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वचन सुनने से पहले आइए हम आंख बंद करें, प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अनुप्रखारी दयालु प्रेमी राजा उद्धार करता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर समय परमेश्वर आपकी महिमा का हाथ हमारे ऊपर आने पाए, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए। पवित्र परमेश्वर, आपको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारे परमेश्वर प्रभु, हमारे बीच में आप हमारी उपस्थिति होकर हमें आशीष देने की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया जी हावरी बातारा वशनरा बलबलबब। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सामो आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सामो आनंद है। कितना प्यारा है तेरे समो प्रभु, कितना प्यारा है तेरे संग प्रभु। ये वतन और ये दिल हाँफता तेरे लिए, ये बदन और ये दिल हाँफता तेरे लिए। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सम्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सम्मुख आनंद है। बल नया देता है, तेल नया उंडेता। बल नया देता है, तेल नया उंडेता। फलदायक पेड़ समान बढ़ने देता है, फलदायक पेड़ समान बढ़ने देता है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सम्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सम्मुख आनंद है। अब तेरे सामने कब मैं पहुंचूंगा, अब तेरे सामने कब मैं पहुंचूंगा। चेहरा देख कर तृप्त हो जाऊंगा, तेरा चेहरा देख कर तृप्त हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सम्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सम्मुख आनंद है। मधु से मीठा है, स्वाद में अमृत है। मधु से मीठा है, स्वाद में अमृत है। अनमोल खजाना तो जो खोज से ना मिले, अनमोल खजाना तो जो
यीशु है, तेरे सम्मुख आनंद है, मेरा सबको यीशु है, तेरे सम्मुख आनंद है। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तो इस जहां को घर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र तो पवित्र तो पवित्र यीशु, पवित्र तो पवित्र तो पवित्र यीशु। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सामर्थ्यवान कार्य दयालु प्रेमी राजा, इस परमेश्वर पवित्र आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र दिन के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं पिता। आज परमेश्वर वचन आपका है, परमेश्वर आपकी वचन अमर विचन प्रकट होने पर पवित्र आत्मा अमर मध्य में होकर आप कार्य करने की प्रार्थना करते हैं। आज की जो जरूरत है परमेश्वर, आज के वचन से हमें तृप्त करें। जो वचन से जो मनन करने जाते हैं, जो वचन को मनन करना चाहते हैं, मनन करने जा रहे हैं परमेश्वर, वचन यीशु है। यीशु को हम और अध्ययन करने में और जानने में कृपा सहायता कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आज के लिए जो जरूरत है हमें पूरा कीजिए, आशीष दरवाए। धन्यवाद के साथ उत्थान करता हूं, प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं सिद्ध करूंगा पिता, आमीन आमीन। चलिए आज परमेश्वर वचन की ओर हम आगे जाएंगे। परमेश्वर आज आप और मुझसे कुछ बातों को करना चाहता है, आपके बीच में रखना चाहता है। वचन यह है कि लेवियस्ता का किताब 20वां अध्याय तो 24वां वचनों पर हम मनन करेंगे। लेवियस्ता के किताब 20वां अध्याय 24 से लेकर के और लास्ट तक पढ़ते हैं। पर मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार का भूमि पर रहने वाली जीव जंतु क्यों ना हो, जिसको मैं तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरकर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध ना करना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको अपने देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया। हालेलुया प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर की एक बात को स्पष्ट रूप में लिख रखा है, वो ये है कि इजराइल लोगों को और लोगों के बीच में से अलग ही दिखाना चाहते थे, अलग ही रखना चाहते थे।
हम मिश्रित होना नहीं चाहते थे, घुल मिल के रहना नहीं चाहते थे, जैसा देश वैसा वेश होना नहीं चाहते थे। रोमी पत्री 12वां अध्याय में लिखा है, रोमी पत्री 12वां अध्याय का पहले वचन पे ये लिखा है कि परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा यहाँ पर लिख कर रखा, रोमी पत्री 12वां अध्याय, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीविता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम पवित्र परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह लिखा है कि अन्य लोगों की तरह संसार की सदस्य ना बनो। लोगों की जैसा हमको बनाने में परमेश्वर इनकार करता है। हालेलुया। कि परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें इस संसार से अलग करके रखा हूं। जिस देश में मैंने जिस देश में से मैं तुम्हें अधिकारी होने दूंगा, उसी देश में अधिकारी होने से मैं तुम्हारे साथ रहना है, तो कि तुम अलग होना पड़ेगा। उन लोगों के साथ संगति ना करें, तो परमेश्वर की संगति करें। परमेश्वर क्या बोलते हैं, परमेश्वर क्या आपको सिखाना चाहते हैं, उसी को मनन करके उन्हीं के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने आप और मुझको इस संसार से अलग किया है। जिस समाज के हम साथ चलते थे, जिस समाज के साथ हम बैठते उठते थे, जिस समाज के साथ हम सब कुछ करते थे, जब परमेश्वर ने आप और मुझको अलग कर दिया कि अब उन्हीं के संग नहीं बैठ सकते थे। इसलिए भजन संहिता 1 अध्याय में दाऊद राजा ने इस बातों को लिख कर रख दिया कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मार्गों में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसकी पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कोई वह पुरुष करे वह सफल होगा। हालेलुया। और लिखा है कि दुष्ट लोग तो ऐसे नहीं होते, वो उसी के समान होते हैं जो भवन से उड़ाई जाती। परमेश्वर आप मुझको अलग करके रखा। दुष्ट लोग जो यीशु को नहीं जानते वो अधर्मी हैं, यीशु को नहीं जानते वो पापी हैं, यीशु को नहीं जानते वो दुष्ट लोग हैं, क्योंकि उनके मन में, उनके जीवन में अधर्म के काम बना रहता है। तो परमेश्वर आप और मुझको उसी झुंड से अलग करके अपने लिए परमेश्वर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमें अलग कर रखा है। क्यों? किसी ने हमें अलग रखा है। एक बात को मैं आपको रखना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब में 56 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, यशायाह 56:3 में लिखा है, जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर, हम अन्य परदेशी थे, कि परमेश्वर अपने झुंड में मिलाया। अब ये नहीं कहना परमेश्वर हमें अलग दृष्टि से देखेगा, परमेश्वर हमें अलग से देखेगा, पर कभी मत सोचना जब आप अन्य थे, अन्य समाज में से उठते बैठते थे, जब यीशु के संग आ गया, यीशु के मंडली में हम बैठ गए, यीशु के साथ प्रार्थना करने बैठ गए, उनकी झुंड में शामिल होकर परमेश्वर की आराधना करते हो, तो आप सचमुच परमेश्वर की निज वंश बन चुके हैं, परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कभी ये नहीं कहना परमेश्वर मुझे अलग कर दिया है, मैं अब अलग ही हूँ। नहीं, अब परमेश्वर के साथ आ गए, परमेश्वर झुंड में शामिल हो गए, तो आप भी परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। दोबारा वहीं पर लौट के नहीं जाना जिस जगह को आपने छोड़ के आया। हालेलुया,
हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि आखिरी में 6वां वचन में 26वां में लिखा है कि लेवियसर 20 के 26 में लिखा है कि और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको अपने देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया, परमेश्वर आप इसीलिए अलग किया है कि निरंतर परमेश्वर के लिए आप बने रहना। एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, 1 महीना 2 महीना के लिए नहीं, साल भर 2 साल 10 साल के लिए नहीं, जीवन भर के लिए परमेश्वर आपको अलग किया है। इसलिए परमेश्वर अलग रहने के कहता है, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, जो तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर की हमें क्यों अलग किया है, इस बातों को हमने स्मरण करने की आवश्यकता है। पहले से हम देखते हैं कि परमेश्वर पृथ्वी की सृष्टि किया और सूर्य चांद को सृष्टि किया, पृथ्वी की सृष्टि किया। उसमें देखोगे सबको परमेश्वर ने अलग किया, दिन को रात को दोनों को अलग अलग कर दिया, आकाश के पानी पृथ्वी के पानी को अलग अलग कर दिया, और समुद्र पूरा पानी भरा हुआ था, पानी को एक जगह अलग कर दिया, बीच में तल दिख गया, हाँ मेरे को जमीन दिख गया। ये परमेश्वर की हर चीज को अलग करता है। हाँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर में से, आपकी समाज से अलग करके अपने लिए चुन के रखा है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप इस वचन पर विश्वास करोगे तो जरूर परमेश्वर आपकी एक अलग रीति से इस्तेमाल करेगा, अलग रीति से आपको आशीष देगा। और यदि संसार के साथ दौड़ोगे और ताकि यीशु को भी नमस्कार, यीशु को भी जय मसीह की, इधर भी नमस्कार बोल करके 2 नाव में पैर रख के चलोगे, परमेश्वर कदापि आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो क्या अलग किया है? निर्गमन की किताब 8वां अध्याय 25-26 से पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 8वां अध्याय में निर्गमन 8वां अध्याय 25 से लेकर पढ़ता हूं। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथरवाह ना करेंगे? हम जंगल में 3 दिन की मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर देखिए, पहला कि जो इस्राएल लोग मिस्रियों के साथ उसी देश में बैठे रहते थे, परंतु परमेश्वर उसी झुंड में से अपनी झुंड को परमेश्वर अलग करना चाहा। पहले हम जहां पर हो उसी जगह को त्यागना पड़ेगा। अब ये नहीं सोचना मैं जहां हूं वहीं पर रहूंगा, जहां हूं मैं वहीं रह के परमेश्वर नहीं। जो परमेश्वर के जो घृणित वस्तु जो है उसको अलग करना है तो अलग ही करना है। आपको परमेश्वर बोलता है कि तुम अलग हो जाओ, तुम अलग ही होकर के परमेश्वर की आराधना करना है। घृणित वस्तुओं के साथ, पाप भरा हुआ संसार में पापियों के साथ बैठ करके आराधना करना परमेश्वर कभी भी उसको यकीन नहीं करेगा, वहां पर आपको अनुमति नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप और मुझको अलग बुला करके आपके साथ संगति करना चाहता है। इसलिए पसंद बताती है कि वो बुराई को देख नहीं सकता। शुद्ध आंख वाला परमेश्वर, क्यों शुद्ध आंख वाला परमेश्वर के अशुद्ध भीड़ में अशुद्ध लोगों के साथ बैठ परमेश्वर आराधना करना, परंतु परमेश्वर ने उसको पसंद कभी नहीं करेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। यहोवा पवित्र परमेश्वर के लिए पवित्रता में शोभायमान होकर के परमेश्वर की आराधना करना परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मूसा तो फिरौन से बातें कर, उसी देश से मेरे लोगों को 3 दिन की यात्रा जंगल में लेकर जाओ, वो अलग से आराधना करो। हाँ मेरे प्रियो, कि आप जहां कहीं हो वहीं से बाहर आना पड़ेगा।
परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर आराधना करना है, वहां से अलग होना पड़ेगा। जहां पर मूर्तियां भरा रहता है, उसी कमरे में रह करके मैं इसी में प्रार्थना करूंगा, आराधना को नहीं होगा। परमेश्वर के लिए जगह अलग तैयारी होना कर पड़ेगा। आपके हृदय में जगह तैयार करना पड़ेगा, अपने घर में जगह तैयार करना पड़ेगा। आपको अलग रहना पड़ेगा कि परमेश्वर के लिए आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर वही चाहता है, मैं तुम्हें अलग करूंगा, मैं तुम्हें मेरे लिए अलग किया हूं, मेरे लिए तुम्हें मैंने अलग किया, क्योंकि तुम पवित्र होना, क्योंकि जो तुम्हें बुलाया है वो परमेश्वर पवित्र है। पहले परमेश्वर की घृणित वस्तु बना हुआ उसी देश से परमेश्वर इस्राएलियों को चुनकर अलग करके जंगल में लेके गया। क्यों लेके गया? परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर को आराधना करें। इस समय की किताब में लिखा 43 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मैंने इस प्रजा को इसीलिए बनाया है कि वो मेरी स्तुति करें, इसीलिए बनाया कि मेरे गुणानुवाद करें। परमेश्वर आप और मुझको इसीलिए बनाया, इसीलिए अलग करने के कहता है कि परमेश्वर को हम गुणानुवाद करें, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। पहला है कि परमेश्वर क्यों हमें अलग करता है, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। और बताती है कि गिनती किताब 8वां अध्याय 4वां वचन में, गिनती किताब 8वां अध्याय उसके 4वां वचन पर यहाँ पर परमेश्वर और किसके लिए अलग करने के लिए करता है कि 14 वचन में, इस प्रकार तुम उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। उनमें से इस्राएलियों से अलग करना, इस प्रकार तू उन्हें इस्राएलियों से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लेवी गोत्रों को परमेश्वर अलग करने कहता है। लेवी गोत्रों को परमेश्वर अलग किया है इसीलिए कि वो मेरे कहलाएंगे, मेरे लोगों के, प्रजा लोगों के दुख को मेरे सामने ला कर रखेगा, मेरे सामने प्रार्थना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए अलग करता है। और गिनती की किताब 18:6 में लिखा है कि क्यों उनके अलग करना, क्यों उनके अलग करना, किससे उनका अलग करना। 18:6 में लिखा है, परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएल के बीच से अलग कर लिया है और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। परमेश्वर के लिए तंबू में, आराधनालय में सेवा करने के लिए इज़राइल के बीच में एक गोत्र को परमेश्वर अलग किया है कि तंबू में जाकर के सेवकाई करें, तंबू परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए। इसलिए लिखा है कि तो मेरे लिए पवित्र बना रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, मिस्र निवासी, मिस्र देश में लोग थे, उनको वहां से इज़राइल को पूरा 12 गोत्र को अलग किया और 12 गोत्र में से ये गोत्र को अलग किया कि वे परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर को सेवा करना, परमेश्वर के लिए सेवा करना दो बात होती हैं। परमेश्वर को सेवा करना मतलब परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति भजन कीर्तन गा करके परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को प्रशंसा करना। तो महान, तो जिंदा, तो उदावन, तो जीवित परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, यहोवा निसी, यहोवा सम्मा, एलोही, इतना परमेश्वर के नाम है। वो कहकर परमेश्वर को पुकार के आराधना करना, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना मतलब कि परमेश्वर का नाम को लेकर सुसमाचार सुनाना, लोगों को, ये आत्माओं को जीतना, कि परमेश्वर के लिए सेवा करना। लेकिन पहले परमेश्वर ने इज़राइल में से अपने लिए एक झुंड को अलग किया है, वो लेवी गोत्र है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, अब ये नहीं भूलना कि परमेश्वर लेवी गोत्र को बुलाया है, हमको क्या करना है। तो पहला पत्रस किताब में, पहला पत्रस का 2:9 में लिखा है, पहला पत्रस 2:9 पर लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र परमेश्वर नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुमको अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में, तुम्हें अंधकार ज्योति में बुलाया है और उसकी गुण को प्रकट करो।
परमेश्वर आप मुझको बुला करके ये दोनों कामों को दे दिया है। हमें लेवी करके पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदाधिकारी याजकों के समान। मान चलो परमेश्वर यीशु के जन्म, यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के पश्चात परमेश्वर आप और मुझको बना दिया है एक याजक, मतलब लेवी के समाज, याजक समाज में से हमें मिला दिया। और दूसरा, और पवित्र लोग और नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसकी गुण को प्रकट करो। हालेलुया। हम परमेश्वर की सेवा करना है और परमेश्वर के लिए भी सेवा करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना भी करना है, परमेश्वर भवन में आराधना करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। साथ ही साथ जिस परमेश्वर ने मुझे अंधकार से अपने ज्योति में बुला के लाया और मुझे अद्भुत काम किया, उसी काम को, अद्भुत कामों को औरों को जाकर के बताऊं, औरों को इसी समाज में मिलाऊं, और जो कष्ट तकलीफ झेलने वाले, उसी पाप की दलदल में पड़े हुए लोगों को प्रभु में लाना, ये दोनों कामों को सौंपा है। आराधना करो और आत्माओं को जीतो, ये हम पर आया हुआ एक जिम्मेदारी है, मसीह लोगों के लिए जिम्मेदारी है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हीं झुंड से हमें अलग किया है। कदापि ना भूलिएगा, ये नहीं कि ब्रदर मेरा कोई काम नहीं, केवल चर्च जाऊंगा, हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद, उसके बाद अच्छा हुआ, प्रभु का दास वचन बहुत अच्छा लगा, उसी मार्ग करने परमेश्वर नहीं बुलाया। आपको आराधना करना ही है और परमेश्वर का अद्भुत कार्यों को औरों को जाकर बताना है और नाश होने वाले आत्माओं को जीतना है। इसी कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। हालेलुया। कि परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से अलग किया, उनमें से एक झुंड को अलग किया, लेवी गोत्र को, वे मेरी सेवा करें, मेरे तंबू में सेवा करें। आज वो तंबू, आज इन दिनों में प्रभु का भवन माना जाता है। उस प्रभु का भवन में आपकी सेवा करना है, परमेश्वर की आराधना करना। और जैसे पहला पत्रस 2:9 में पढ़ते थे, परमेश्वर के गुण को हम प्रकट करें, परमेश्वर के नाम को, जो परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, मेरे पापों को क्षमा किया है, मुझे चंगाई किया है, उसी बातों को लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। और जैसे कि पौलुस भी बताता है इसी विषय में, पौलुस भी इस बातों को बताता, रोमी पत्री 1:1 में लिखा है, पहला अध्याय में पहला वचन में ही पौलुस ने बातों को लिखा, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। परमेश्वर आप और मुझको अलग किया है, इसीलिए परमेश्वर को गुण को प्रकट करें, परमेश्वर के नाम को महिमा के लिए लोगों को बतावें, यीशु मसीह का पुण्य कामों को बताएं, यीशु मसीह आपके जीवन में किया हुआ अद्भुत कार्य को बताएं, आपका अद्भुत चमत्कार को लोगों तक पहुंचाएं कि यीशु मसीह आपके जीवन में क्या क्या काम किया। जैसे उसी कार्यों के लिए पौलुस को परमेश्वर ने अलग कर दिया, और दूसरा काम के लिए परमेश्वर अलग करता है। गिनती का किताब 31 अध्याय 1-2 से हम पढ़ते हैं। गिनती किताब 31 अध्याय पर, वहां पर परमेश्वर ने किन काम के लिए अलग किया है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्राएलियों का बदला ले, बात को तो अपने लोगों में जान मिलेगा। तो परमेश्वर ने बदला लेने के लिए अपने लोगों से, परमेश्वर मिद्यानियों से बदला लेने के, जो शैतान शत्रु से लड़ने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है। हालेलुया। पहले अलग करता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और परमेश्वर अलग करता है कि उनकी सेवा करने के लिए, और तीसरा एक अलग करता है कि शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया। अमेलेकियन, मिद्यान, मोआबियों, ये पूरे शारीरिक तौर पे कार्य करने वाले, शरीर के साथ आत्मा और शरीर संघर्ष कर लड़ती है। हमें लड़ने के लिए परमेश्वर सिखाता है, शैतान से लड़ने के लिए सिखाता है। शैतान ने यीशु मसीह को 3 बार परीक्षा लिया,
एक बार तो यीशु मसीह को भूख लग गई, 40 उपवास करने के पश्चात भूख लगी तो शैतान आ गया, हे प्रभु आपको भूख लगी है, यदि आप परमेश्वर पुत्र हो तो इस पत्थर को कह दे तो ये रोटी बन जाए, आप खा के भूख मिटा देना। यीशु एक वचन से उसके जीता। मनुष्य केवल रोटी पल में से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए एक एक वचन से जीवित है। हाँ मेरे प्रियो, और 3 बार शैतान ने यीशु को परीक्षा लिया। आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड को देकर शैतान ने यीशु को वश करना चाहा। यीशु ने शैतान से वचन के द्वारा लड़कर जीत गया। हमारा मलयुद्ध मांस और लोग से नहीं, मांस और लोग से नहीं, तलवार तोप बिरेंगी, तलवार तोप लेकर के, मिसाइल लेकर के, गन लेकर के नहीं, हमारे तलवार वचन, आत्मा के वचन से लेकर के आत्मा में भरकर शैतान को लड़ने के लिए यीशु ने सिखाया। परमेश्वर आप और मुझको अलग करता है कि परमेश्वर की आराधना करें, और परमेश्वर अलग करता है कि परमेश्वर की सेवकाएं करें, और परमेश्वर में आप मुझको अलग करता है कि शैतान से लड़ें। कि गिदोन की लड़ाई में देखते हैं, न्यायों की किताब 7 अध्याय पूरा पढ़ के देखिए, वहां पर मिद्यानी लोगों के डर के मारे सब इस्राएल लोग घुस के बैठ गए, घर में बैठ गए थे। तो परमेश्वर ने जो मिद्यान के बीच में लड़ाई करने में तो परमेश्वर गिदोन को चुना, जो गिदोन एक बंधार के बीच किनारे गेहूं को भड़क रहा था, कुछ गेहूं को बचा रहा था, उसके सामने स्वर्गदूत ने आकर के कहा, ये सूरवीर सुरमा तो यहाँ क्या कर रहा है? हम प्रभु इस स्थिति में हम कैसे पहुंच गए? बहुत सारी बातें बताया। ठीक है, इस्राएल लोगों को तू ही बचाएगा, तू ही मिद्यानियों के हाथों से बचाएगा। तो उसने कहा, मैं तो बेंजामिन गोत्र, इस्राएल गोत्र, अकरी गोत्र का मैं छोटा बेटा हूं, मैं क्या कर सकता? हाँ मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में सोचते होंगे मैं नहीं लड़ सकता हूं, वो बापरे शैतान से बाबा मैं नहीं हो सकता। नहीं मेरे प्रियो, कि जो पूरे गोत्र में से अकरी गोत्र, बेंजामिन गोत्र, और उसका अकरीब गोत्र का अकरीब बेटा गिदोन से परमेश्वर कहता है, ये सूरवीर सुरमा उठ, मैं तुम्हें भेजता हूं, तुम मिद्यानियों को एक आदमी को जैसे मार गिराएगा वैसे मिद्यानियों को तुम मार गिराएगा। हमारे प्रियो, परमेश्वर बल देगा आपको, सिर्फ आप यीशु मसीह के सामने घुटना टेकें, आराधना करें, परमेश्वर से सेवकाई करें। परमेश्वर शैतान से लड़ने का शक्ति देगा, शैतान से लड़ने का ताकत देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस बताती लूका 10:19 के बताती हैं, सांपों और बिच्छों को रोंदने का, शत्रु के सारे शैतान की शक्तियों पर विजय पाने का परमेश्वर आप मुझको अधिकार देकर के भेजता है। हालेलुया, पढ़ते हैं 10:19, लूका का 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर अपने चेलों को इस सारी ताकत अधिकार को देकर के भेजा, सांपों और बिच्छों को रोंदने का, शत्रु की सारे शैतान की सारे अधिकारों पर आपको विजय देने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझको सामर्थ्य दिया है। आप मत सोचना मैं नहीं कर सकता, मैं मुझसे लड़ नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। पहला मैंने बताया परमेश्वर आपको क्यों अलग किया? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परमेश्वर क्यों उस झुंड से में आपको अलग किया? उसी पुण्य कार्य को, परमेश्वर अद्भुत कार्य को और प्रचार करे, आत्मा को जीते। और क्यों अलग किया है परमेश्वर आपको? कि शैतान से लड़े। हालेलुया। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, हम विजय प्राप्त हासिल नहीं करेंगे। जो लड़ेगा वही विजय को हासिल करेगा। आप सोचो मत, वैसे बताते हैं जो संसार में है, जो दिखता है, उससे बड़ा तुम में है। आपके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ कोई नहीं है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देकर इस्तेमाल करना चाहता है। शैतान से लड़ाएगा, शैतान से लड़ करके परमेश्वर आपको विजय देगा। हाँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के लिए बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है। यहाँ देखते हैं मिद्यान में लड़ने के लिए उनके पास 32,000 लोग आ गए थे, 10,000 लोग चले गए। हाँ मेरे प्रियो, आखिर में 300 लोग बच गए थे मिद्यान से लड़ने के लिए गिदोन के साथ। परमेश्वर के लिए आपको ताकत की जरूरत नहीं है, आपकी बुद्धि की जरूरत नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई की डिग्री का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है
क्या आप परमेश्वर को भय मानते हो? परमेश्वर की बातों को मानते हो? बोल प्रभु, तेरी दास सुनता है। एक सामुएल छोटा सा बालक ने ये बातें बताया तो समस्त इस्राएल को परमेश्वर ने एक न्यायाधीश के रूप में बनाया। हाँ मेरे प्रियो, क्या आप समर्पण करेंगे? जब गिदोन को परमेश्वर कहने पर गिदोन निकल पड़ा, मात्र 300 लोगों को लेकर के समस्त इस्राएल को मिद्यानी के हाथों से छुड़ाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी चुन रहा है, आप भी उसमें से एक हो। आप चिंता मत करें, मैं क्या कर सकता, मैं क्या करूंगा। आप जो क्या करूंगा सोचते हो, आप भी को ही लेकर परमेश्वर पूरा काम करेगा। इस वस्त्र को आजाद करेगा, ये छत्तीसगढ़ को आजाद करेगा, पूरे भारत देश को आपके द्वारा प्रभु जीतना चाहता है। पहला सामुएल की किताब 14 अध्याय 14 वचन में बताती है, जब योनातान और फिलिस्ती के बीच में लड़ाई आ गई थी इस्राएल बीच में, तो योनातान के साथ एक हथियार डोलने वाला एक व्यक्ति मिला। जब उसकी आत्मा उनके साथ मिलती थी तब उसने कहा, क्या तू मेरे साथ चलेगा? हाँ मेरे प्रियो, तब योनातान ने अपने हथियार डोलने वाले जवान से कहा, आओ हम उस कटना रहित लोगों की चौकी पर जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करें, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दें। परमेश्वर विजय देने का बहुत बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है। यदि एक मन आवश्यकता है, उनके साथ एक हथियार ढोलने वाला व्यक्ति, एक सेनापति उनके साथ जुड़ गया, दोनों एक मन होकर के लड़ने गए, परमेश्वर विजय को रखा है। हाँ मेरे प्रिय, कि आप अभी तक निराश होकर के बैठे होंगे, मुझे शैतान बार बार प्रबल हो रहा है, मुझे पर शैतान बार बार अटैक कर रहा है। नहीं मेरे प्रिय, आप आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ लिंक हो जाइए। पवित्र आत्मा आप एक हो गए, मानो आप दुनिया को जीतने वाले बन गए। पवित्र आत्मा अभिषेक के साथ भरे गए, पवित्र आत्मा के साथ मिल गए, तो जरूर आप छोटे बड़े शैतान नहीं, पूरे दुनिया को हिलाने वाले शैतान को भी आप खत्म कर सकते हो। परमेश्वर बुलाया आपको, परमेश्वर उस समाज से आपको अलग किया है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परमेश्वर उस समाज से आपको अलग किया है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। परमेश्वर उस झुंड से अलग किया है कि शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये समय, अंतिम समय आ गया है, तो परमेश्वर अलग करता है, अलग करता है आपको आशीर्वाद देने के लिए। आपको आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर अभिषेक आपको अलग करता है। अब्राहम के जीवन में इस बातों को देखते हैं। उत्पत्ति किताब 13वां अध्याय में, उत्पत्ति किताब 13वां अध्याय में पढ़ते हैं, लोत अब्राहम के साथ थे, लोत अब्राहम के साथ थे, तो इसी कारण परमेश्वर अब्राहम को आशीष नहीं दे पाया। इसी कारण अब्राहम को आशीष नहीं दे पाया। जब 13:9 में पढ़ते हैं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाएं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब चिची हुई है। तब जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा का नष्ट न किया था, तब तक सोवार के मार्ग तक वह तराई यहोवा के वाटिका और मिस्र देश का समान उपजाऊ थी। हालेलुया, हालेलुया। कि अब्राहम के साथ लोत भी आ गया था। देखिए, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अकेला के लिए बुलाया, लेकिन अब्राहम ने लोत को भी साथी लेके आ गए। परेशानी शुरू हो गई, दोनों का भेड़ बकरियां बढ़ गई, दोनों ने चरवाहा लोगों की झगड़ा शुरू हो गई। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उन लालची वालों के साथ आप रहोगे। परमेश्वर को आशीर्वाद नहीं दे सकता, यहाँ पर उसी को अलग करना पड़ेगा। जब परमेश्वर अब्राहम से लोत को अलग किया और लोत ने सिंचाई भी देखा, जहां पर हरियाली दिखती है। आज कई लोग, परमेश्वर केवल आशीष के लिए आता है। आप ये 3 कार्य को करेंगे, आराधना करेंगे और सेवकाई करेंगे, शैतान से लड़कर जीतेंगे,
तीसरा आपको आशीर्वाद इंतजार कर रही है। वचन बताती है अब्राहम बहुत बड़ी ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति बना रहा। हाँ मेरे प्रियो, जब अब्राहम लोत को छोड़ करके निकला तभी कानान देश पहुंचा। परमा कानान के लिए आप रवाना हो रहे हैं, परमा कानान की ओर आप सफर कर रहे मेरे प्रियो। इस सफर में आपके साथ कोई लालची आत्मिक नहीं रखिए, आपको मन में लालच नहीं होना चाहिए। परमेश्वर क्या बोलता है, जो बोलते हैं उसी के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। बोल प्रभु कहाँ ले जाना चाहते हो, वहीं पर मैं आना चाहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। कौन सी बातों में आप अभी तक डाउट में पड़ गए थे, उलझन में पड़े हुए थे। आप मसीह हो कि परमेश्वर आपको उस समाज से अलग किया है। मैं समाज का नाम नहीं लूंगा, जिस समाज में आप थे उस समाज से पर इसीलिए आपको अलग करना चाहता है। उनकी आराधना करें, उनकी सेवकाई करें और शैतान से लड़ें, और बड़ी आशीर्वाद परमेश्वर आपको रखा है, उस आशीर्वाद का अधिकारी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी समय में परमेश्वर यीशु मसीह दोनों को भाग करने का शीघ्र आने वाला है। भेड़ और बकरों का अलग करेगा, जंगली दानों को और असली दानों को अलग करेगा। हाँ मेरे प्रियो, ये तीनों में जीत करके अब आशीष में पहुंच गए। तो परमेश्वर जब आखिरी समय आएगा, यीशु शीघ्र आने वाला है, मारना था, यीशु शीघ्र आने वाला है। आने के समय सब उनके सामने खड़े हो जाएंगे जो परमेश्वर के लिए आराधना किए, जो परमेश्वर के लिए सेवकाई किए, जो परमेश्वर के ओर शैतान से लड़े और विजय पाए, आशीष पाए। उनको परमेश्वर कहीं और अलग करेगा। जो लालची होकर के पैसा के लिए सेवकाई किया, पैसा के लिए चर्च गया, चंगाई के लिए चर्च गया और यीशु को नहीं भी जानता हो, उसको परमेश्वर बाएं सेट करेगा। अलग करने के समय आप पहुंचा है मेरे प्रिय। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आप कौन से झुंड में हो, आराधना सेवा करने वाले शैतान से लड़ने वाले झुंड में हो, या बाएं साइड में खड़े होने वाले जो लालची पैसा के लिए, आशीर्वाद के लिए, चंगाई के लिए यीशु को विश्वास किया, उसी झुंड में जाओगे। ये झुंड जाएगा नरक। शैतान उसकी दूतों के लिए बनाया गया उसी अधलोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। यदि हो सके, आपको मन में परमेश्वर काम किया है, हाँ प्रभु मैं अपने जीवन प्रभु को समर्पण करता हूँ। अभी तक मैं लालची होकर के मैं यीशु के पास आया, अब ऐसा नहीं, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा, शैतान से लड़कर जीतूंगा और परम कानान की ओर जाऊंगा। यीशु आपको बुला रहा है, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपको अलग किया है। यीशु मसीह ने चेलों को भी अलग किया, 12 चेलों को अलग किया, सेवकाई करने का अधिकार दिया, और 70 चेलों को अलग किया, उनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर अलग किया। उस परमेश्वर आज भी आपको अलग करना चाहता है। अभी तक आप अपने झुंड से अलग नहीं हुए हो, आज तक उसी झुंड के साथ दोनों तरफ ताली बजाते हो, नहीं। आज इस वचन आपके लिए परमेश्वर बातें किया है। हम बंद करें, प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, महान प्रखारी जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आपके करीब आता हूँ। पवित्र परमेश्वर अनुग्रह करें, आशीष दे परमेश्वर। सशक्तिमान पिता, आज परमेश्वर लेवियों को इजराइल से अलग किया, इजराइल को परमेश्वर ने मिस्र देश से अलग किया। हाँ परमेश्वर, कि हमें भी आपने इस संसार से अलग करके आपकी आराधना करने के लिए अलग किया, आपकी परमेश्वर सेवकाई करने के लिए हमें अलग किया, आपकी आराधना करने के लिए हमें अलग किया, शैतान से लड़ने के लिए हमें अलग करके अधिकार दिया। आज परमेश्वर आपके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें अलग किया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परम कानान की ओर जाने के लिए हमें अलग किया। उसी विश्वास पर हम आगे बढ़ने की कभी भी शैतान हमें टांग ना खींचने पाए। वचन सुनने वाले प्रत्येक ऊपर पवित्र आत्मा अभिषेक उतरने पाए। वो जाने परमेश्वर मुझे इसी संसार में, मुझे इस 3 बातों के लिए मैं अलग किया, मैं आशीष की ओर में आगे दौड़ लगाऊं, परम कानान की ओर आगे जाऊंगा। धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने लोगों से बात किया, परमेश्वर धन्यवाद।
आदर महिमा देते हुए उतार करता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनते सुनकर पिता, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपके राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे राज्य में थे, इस प्रकार हमने अपनी क्षमा किया है, वैसा हम आपको क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाओ, पर बुराई से बचाओ। राज बराबर महिमा सदा तेरी है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। यहोवा तुझे पर अपना मुंह प्रकाश चमकाए और तुझे पर अनुग्रह करें। यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करें और तुम्हें शांति दे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।